गति देने का काम किया है, यानी हरियाणा को गति देने का काम किया है। वहीं अगर हम पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कर लें तो उन्होंने भी पूरी तरीके से कहा है कि सरकार उन्हीं की बनेगी। जब से हमने चुनाव प्रचार शुरू किया है तब से मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस के पक्ष में लहर है, कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। लेकिन प्रचंड बहुमत तो नहीं दिख रहा कांग्रेस का, फिलहाल बीजेपी आगे दिख रही है। हमारे साथ चर्चा में बनी हुई है नीता जी। नीता जी देखिए, अभी भी जैसे ये है, कांग्रेस पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस में दिख रही है कि उसकी सरकार बनेगी। जैसा कि अगर हम शुरुआती रुझान की बात कर लें सुबह 8 बजे से, तो उसके पक्ष में थे। और अभी हमारे साथ श्वेता भी जुड़ी हुई हैं। श्वेता ने भी देखिए जलेबी का जिक्र किया, हालांकि ये जलेबी बड़ी दिलचस्प रख रही है ये इस समय परिणाम को लेकर, इस पर भी बताइए। मैं अभी आपको एक घटना बताऊंगी। कहीं मैं पार्टी में गई थी तो सब लोगों ने जलेबी वहाँ पे रखा हुआ था, उन्होंने कहा ये राहुल गांधी वाली जलेबी है। इतना ज़्यादा जलेबी चर्चा में है और उस जलेबी का ये फ़ायदा नहीं उठा पाए राहुल गांधी, क्योंकि ये सारी बातें आप ज़मीनी स्तर की नहीं होती है। जनता जलेबी से उसका मतलब नहीं है। जलेबी को भी आपने जिस तरह से उसका किया, बखान किया, और उसको इससे आपकी कम जानकारी जनता के सामने गई कि जलेबी के बारे में आप कितनी जानकारी रखते हो। जलेबी एक ऐसी चीज़ है ना, आम जनता की मिठाई है जलेबी, जो आम नुक्कड़ पे बनती है, चाय की दुकान पे बनती है, सुबह शाम लोग कहीं दही से खाई जाती है, कहीं ऐसे ही जलेबी खाई जाती है। तो ये बहुत एक मिठाई है जो हमारी सदियों पुरानी मिठाई है, जिसको हम खाते हैं। उसके बारे में भी आपको जानकारी नहीं है। आप भारत के, हिंदुस्तान के एक युवा नेता हो और विपक्ष के नेता हो, और आपको जलेबी के बारे में इतनी जानकारी नहीं है। कम से कम उसके बारे में पूर्ण जानकारी तो आप उपलब्ध कर लेते कि हमें बोलना क्या है। नीता जी, कांग्रेस अभी भी दावा कर रही है कि वो सरकार बनाएगी, कुछ भी हो सकता है उलटफेर। अभी आएंगे, श्वेता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। श्वेता, हाँ, फिलहाल बताएं क्या तस्वीर है, कितनी देर में आपने जैसा कि अभी बताया था पहले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, तो उनकी तैयारी के बारे में कुछ बताएं श्वेता। बिल्कुल, देखिए धीरे धीरे यहाँ पर तैयारियां की जा रही है, जश्न की तैयारी की जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कुछ ही देर बाद आएंगे। और जिस तरह से लगातार यहाँ पर कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने को मिल रहा है, उसको लेकर और पदाधिकारी जो है वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और जलेबी जो है वो बांटी गई है, अब से कुछ देर पहले भी आपको बताया। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो तमाम जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारियों में बहुत ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। और कहीं न कहीं स्वागत की तैयारियों के बारे में श्वेता कुछ बताएं, कौन कौन मौजूद है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। हरियाणा देखिए बीजेपी की तरफ जा रहा है रुझान। श्वेता, आपको आवाज आ रही है? चर्चा है कि जिस तरह से श्वेता देखिए, हरियाणा में बीजेपी की तरफ रुझान जा रहा है, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, आप वहां मौजूद भी हैं, बीजेपी मुख्यालय में बता रही हैं। फिलहाल थोड़ा स्वागत के बारे में बताएं, कौन कौन मौजूद है ये भी जिक्र करें थोड़ा श्वेता। बिल्कुल, देखिए बीजेपी के तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरीज हैं वो मौजूद हैं, चाहे वो विनोद तावड़े हो, इसके अलावा दुष्यंत गौतम हो, अरुण सिंह हो, तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं बीजेपी के वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जेपी नड्डा ने भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बधाई दी है। और इसके अलावा तमाम जो स्पोक पर्सन है वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा धीरे धीरे तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं, कुछ देर पहले हमने मनजिंदर सिंह सिरसा से बात किया है, वो भी यहाँ पर आए हुए थे। इसके अलावा धीरे धीरे अब जो है तमाम बड़े नेताओं का जो आना है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। और स्वागत की भी भव्य तैयारियां की जा रही है। इसके लिए टेंट यहाँ पर हेडक्वार्टर के बाहर जो है वो लगाना शुरू हो गया है। और कुछ ही देर बाद उम्मीद की जा रही है कि जैसे ही काउंटिंग कंप्लीट होगी उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे। जी ठीक है, हमारे साथ सुशील पांडे भी बने हुए हैं। सुशील, बताएं थोड़ा कुछ, क्या तस्वीर बदलती हुई दिख रही है फिलहाल? वैसे तो देखा जा रहा है कि बीजेपी हैट्रिक लगाने वाली है, फिलहाल आप क्या कहेंगे सुशील? देखिए, हरियाणा में जो है मौजूदा समय में स्थिति तो यही बयां कर रही है कि कांग्रेस की सरकार जो है, कांग्रेस का बनवास अभी हरियाणा को लेकर अभी खत्म नहीं होगा। अभी कांग्रेस को बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा हरियाणा में। लेकिन जिस कदर से कांग्रेस की हवा इस बार हरियाणा में थी, जिस तरह से राजनीतिक पंडित कयास लगा रहे थे, जिस तरह से एग्जिट पोल आया और आज जिस तरह से कांग्रेस ने जश्न मनाया, यकीनन हर कोई विश्वास कर जाता कि
कांग्रेस की सरकार हरियाणा में निश्चित तौर पर आ रही है, लेकिन चुनावी रिजल्ट जो अब सामने दिख रहा है, जो मौजूदा तस्वीर सामने दिख रही है, यकीनन कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है। यह हर कोई चौंक नहीं रहा है, बल्कि कांग्रेस के ही भी जो सीनियर नेता, बड़े नेता, वो खुद चौंकने पर मजबूर है कि आखिरकार ऐसा रिजल्ट कैसे आया। ऊपरी जो हवा थी, जो राजनीतिक हवा थी, वह पूरी तरह से कांग्रेस के लिए हरियाणा में बह रही थी। एग्जिट पोल 10 से 12 एग्जिट पोल आते हैं, सब कांग्रेस के पक्ष में रिजल्ट दिखाते हैं। और सुबह कांग्रेस ने जश्न मनाया, जिस कदर से कांग्रेस ने जश्न मनाया, यकीनन जश्न में कोई न कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन इसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है, जो तस्वीर हरियाणा से निकल कर आ रही है, वह कहीं न कहीं कांग्रेस को बहुत मायूस करने वाली है। और कांग्रेस को अभी बहुत जमीन पर काम करना पड़ेगा। यकीनन लोकसभा चुनाव के बाद भले ही कांग्रेस विधानसभा चुनाव के लिए ताल ठोक रही है, जम्मू कश्मीर की भी अगर हम बात कर ले तो भले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार वहां पर बन रही है, सहयोगी दल कांग्रेस है, लेकिन यह नहीं है कि कांग्रेस जो है अच्छी स्थिति जम्मू कश्मीर में भी है। कांग्रेस की भी स्थिति जम्मू कश्मीर में कोई बेहतर नहीं है। हाँ, अलायंस तो ऐसे में अलायंस है। कांग्रेस को ठीक है, सिर्फ ठीक और है सिर्फ सुशील, चलिए इस रुक करते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। राजनीतिक विश्लेषक बन गए, उनका भी रुक कर लेते हैं। आलोक पांडे जी, आलोक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सहारा समय में। आलोक जी, जैसा कि देखिए हरियाणा में देखने को मिल रहा है, बीजेपी आगे कांग्रेस पीछे, तो क्या लगता है कांग्रेस का भी वनवास खत्म नहीं होगा? आलोक जी। जी, अब तो यही लग रहा है, कल तक तो नहीं लग रहा था, लेकिन मैंने अभी 1-2 दिन पहले कहा था इस बात को कि कहीं छत्तीसगढ़ तो नहीं होगा, छत्तीसगढ़ पार्ट 2, तो वो छत्तीसगढ़ भी